हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब कोविड के नियमों का पालन कर रहे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 कैंसियोलॉजी, जिसका हमने टॉपिक लिया है। तो कैंसियोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों के योग से बना है, जो यूनानी भाषा के शब्द हैं, कैंसी और ओलॉजी, जिसमें कैंसी का अर्थ है गति और ओलॉजी का अर्थ हुआ विज्ञान। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ हुआ गति विज्ञान। तो खिलाड़ियों के मोटर प्रदर्शन के बारे में जानने के लिए यह गति के सुविख्यात सिद्धांतों का अध्ययन है, जिसके जनक अरस्तु को माना जाता है। तो कैंसियोलॉजी के ज्ञान और उसके उपयोग द्वारा खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता और उनके अंगों की गति में निपुणता आती है, यानी कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है खेल में अगर उन्हें कैंसियोलॉजी का ज्ञान हो तो। शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में कैंसियोलॉजी का क्या महत्व है। कैंसियोलॉजी मानव शरीर की विभिन्न प्रकार की गतियों का वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित अध्ययन है। मानव शरीर की मांसपेशियां जो भी कार्य करती हैं वो मनुष्य की गति द्वारा ही संभव होती हैं। खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैंसियोलॉजी का बड़ा महत्व है। जैसे कैंसियोलॉजिस्ट खिलाड़ी को सही तरीके से खड़े होने की स्थिति के बारे में बताता है, जो किसी भी गति की शुरुआत है, और यदि खिलाड़ी शुरुआत में दोषपूर्ण स्थिति में रहेगा तो वह दोषपूर्ण स्थिति में ही आगे बढ़ेगा। कैंसियोलॉजिस्ट खिलाड़ियों के स्वास्थ्य, योग्यता एवं पुष्टता में वृद्धि के लिए खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। कैंसियोलॉजिस्ट चोटग्रस्त खिलाड़ियों को चोट से उभरने में और अपनी इष्टतम ऑप्टिमल शारीरिक दशा को प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं। कैंसियोलॉजिस्ट खिलाड़ियों की आवश्यकता के अनुरूप नए व्यायाम यंत्र डिजाइन करने में और मौजूदा व्यायाम यंत्रों के डिज़ाइन को सुधारने के लिए सुझाव देते हैं। अर्थात अगर किसी भी यंत्र के कारण किसी खिलाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो खेल नहीं पा रहा है, तो उस खिलाड़ी की ज़रूरत के अनुसार उस यंत्र को डिजाइन किया जा सकता है। कैंसियोलॉजिस्ट खिलाड़ियों को व्यवहार परिवर्तन द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने में मदद करते हैं। कैंसियोलॉजिस्ट प्रशिक्षकों के साथ मिलकर खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण विधि का निर्धारण करते हैं, ताकि प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को चोटग्रस्त होने की संभावना को कम किया जा सके। तो ये था हमारा कैंसियोलॉजी और उसका शारीरिक शिक्षा में महत्व। आगे हम पढ़ेंगे मांसपेशीय संस्थान के बारे में। मांसपेशीय संस्थान में हम मांसपेशियों के गुणों के बारे में जानेंगे, जो कि मैंने यहाँ ड्रा किए हुए हैं। संकुचनशीलता, उत्तेजनशीलता और लचीलापन और विस्तारण। तो ये मांसपेशियों में गुण होते हैं संकुचनशीलता का। जब भी मांसपेशी के ऊपर कोई बल लगता है तो वो संकुचित या छोटी हो जाती है। तो मांसपेशी के इस गुण के कारण ही शरीर में हम कोई क्रिया कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर हम नीचे झुकते हैं तो पेट की मांसपेशियां जो है सिकुड़ जाती हैं। इसी तरह से जब व्यायाम करते हैं, पुशअप्स लगाते हैं, तो हाथों की जो मांसपेशियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं। उत्तेजनशीलता जो है मस्तिष्क द्वारा भेजे गए उद्दीपन की प्रतिक्रिया के रूप में मांसपेशियां जो है उत्तेजित हो जाती हैं इसमें। जैसे कि अगर मान लो कोई हमें सुई चुभ जाए या कांटा ही लग जाए पैर में, तो तुरंत हमें दर्द का अनुभव होता है। तो दर्द का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारी मांसपेशियां जो है उत्तेजित हो जाती हैं। लचीलापन, मांसपेशियों के समूह पर जब भी कोई बल पड़ता है तो वह लंबाई में बढ़ जाती है। जैसे कि एक स्पंज होता है, स्पंज को अगर हम दबाते हैं तो वो नीचे दब जाता है, जैसे ही हम उस पर से उंगली हटाते हैं तो वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। तो सेम गुण जो है हमारी मांसपेशियों में भी होता है। जब हमारे मांसपेशियों समूह पर कोई बल लगता है तो वो संकुचित हो जाती है, और जैसे हम बल को हटाते हैं वो पुरानी स्थिति में वापस आ जाती है। विस्तारण भी इसी प्रकार है। जब मांसपेशी समूह पर बल लगाते हैं तो लंबाई में बढ़ जाती है, और जो लंबाई ये बढ़ती है हमारी मांसपेशियों की, ये विस्तारण के गुण के कारण ही बढ़ जाती है। आगे है मांसपेशियों की संरचना। हमारे शरीर में जितनी भी गति है वो गति के कारण, मानव शरीर की जो सभी क्रियाएं हैं वो मनुष्य की जो शरीर में गति होती है उसके कारण ही संभव हो पाती है, यानी कि मांसपेशियों के गुणों के कारण ही संभव हो पाती है। मांसपेशियों में संकुचन और प्रसरण का गुण होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में गतियां होती हैं। अब मांसपेशियां बनती कैसे हैं। मांसपेशियां छोटे छोटे 1000 धागों के एक बंडल का समूह होता है। 1000 धागों का एक बंडल होता है, जिसको हम धागों का समूह भी कह सकते हैं, उससे बनती है। तो इन धागों की जो लंबाई है वो होती है 3 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक, और मोटाई होती है 3 मिलीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक, और मोटाई होती है 0.01 से लेकर 0.1 मिलीमीटर तक।
प्रत्येक धागा जो है एक प्रकार की कोशिका ही होता है। ये जो मांसपेशियों के धागे हैं इनको हम कोशिका कह सकते हैं। और इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ होता है जिसको कहते हैं सर्कोप्लाज्म। और इसके अतिरिक्त इनमें मायोफाइब्रिल, ये जो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये मायोफाइब्रिल होते हैं जिनके कारण मांसपेशियों में संकुचन और प्रसरण होता है। तो छोटे छोटे बंडलों के आकार में ये धागे सरकोल्मा नामक झिल्ली से ढके रहते हैं। और इन मांसपेशियों में दो प्रकार के रेशे होते हैं, लाल रेशे और श्वेत रेशे। लाल रेशे और श्वेत रेशे। लाल रेशे जो है बड़ी धीमी गति से संकुचन करते हैं और सफेद जो रेशे होते हैं वो तीव्र गति से संकुचन करके विस्फोटक शक्ति को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए जो लाल रेशे जिनके शरीर में अधिक होते हैं वे लंबी दूरी की दौड़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जिनके शरीर में श्वेत रेशे होते हैं वे छोटी दूरी की दौड़ों, ऊंची कूद, वेट लिफ्टिंग व फुटबॉल आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मांसपेशियां हमारे शरीर की अस्थियों, लिगामेंट्स और त्वचा से जुड़ी होती हैं, जिसके कारण उनमें गति होती है। और हमारे शरीर का 40 से 50% भार केवल मांसपेशियों का ही होता है। और मांसपेशियां ही हमारे शरीर को आकार देकर सुंदर बनाती हैं। आगे है मांसपेशियों का वर्गीकरण। मांसपेशियां जो है निम्न प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं, ऐच्छिक मांसपेशियों में, अनैच्छिक मांसपेशियों में और कार्डियक मांसपेशियों में। ऐच्छिक मांसपेशियां वे होती हैं जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। और इन मांसपेशियों में धारियां होती हैं, इसीलिए इनको धारीदार मांसपेशियां भी कहते हैं। और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। धारीदार मांसपेशियों के द्वारा शारीरिक गतिविधियां संभव होती हैं। इसके कारण ही मांसपेशियों में उत्तेजना होती है, जिसके कारण स्नायु की उत्तेजना के प्रति तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता होती है। इसी कारण इनमें थकावट का अनुभव भी होता है, जैसे कि हमारे हाथ, पैर और टांगों की मांसपेशियां जो हैं ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। हाथ, पैर और टांगों की मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियों के उदाहरण हैं। इनमें थकावट का अनुभव होता है। अब हमारा आता है अनैच्छिक मांसपेशियां, इनवॉलेंट्री मसल्स। ये मांसपेशियां वो हैं जो अपनी इच्छा से कार्य करती हैं, हमारी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से कार्य करती हैं। जैसे कि हृदय की मांसपेशियां, सांस लेने के लिए, पाचन की मांसपेशियां पेट के अंदर। तो इस प्रकार की मांसपेशियों को अधारीदार मांसपेशियां भी कहते हैं। तो ये मांसपेशियां हृदय, श्वसन तथा पाचन जैसी निरंतर चलने वाली क्रियाओं की गति के लिए उत्तरदायी है। ये हमेशा चलती रहती है, गति कभी नहीं रुकती। ये मांसपेशियां शरीर में रक्त के छोटे छोटे कणों को विभाजित करती हैं, वितरित करती हैं। ये मांसपेशियां बिना स्नायु की उत्तेजना के धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण इनकी धीमी गति के कारण ही इनमें थकावट का अनुभव नहीं होता। और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे पेट में हमेशा पाचन की प्रक्रिया चलती रहती है, सांस हम निरंतर लेते रहते हैं, हृदय में ब्लड हमेशा पंपिंग होता रहता है। और अगला है हमारा कार्डियक मांसपेशियां, कार्डियक मसल्स। इस प्रकार की मांसपेशियां सिर्फ हमारे हृदय में पाई जाती हैं। ये मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं। इनमें सुधार या पुनर्जीवित करने की क्षमता ना के बराबर होती है। तो हमारी अनैच्छिक मांसपेशियों में कार्डियक मांसपेशियां भी आ जाती हैं। तो ऐच्छिक मांसपेशियां और अनैच्छिक मांसपेशियां में हमारी कार्डियक मांसपेशियां भी आ जाती हैं, क्योंकि ये दोनों अधारीदार मांसपेशियां हैं और इनमें थकान का अनुभव नहीं होता। बस फर्क इतना है कि कार्डियक मांसपेशियां जो है केवल हृदय में पाई जाती हैं। मांसपेशियों के कार्य। तो मांसपेशीय संस्थान का जो सबसे मेन कार्य है, मुख्य कार्य, वो है कि रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए गति प्रदान करना। इसके अलावा और भी बहुत से काम करते हैं मांसपेशियां। मांसपेशियों में संकुचन और प्रसरण होता है, जिसके कारण हमारा शरीर गतिशील रहता है। मांसपेशियां शरीर की अस्थियों के साथ मिलकर कार्य को और भी अधिक सुविधाजनक बना देते। कल्पना करो कि अगर हड्डी होती तो हड्डी तो मुड़ती भी नहीं, और मांस जो हड्डी के ऊपर है उसी के कारण हमारे शरीर को गति मिलती है और हमारा शरीर सुंदर भी लगता है देखने में। ऐच्छिक मांसपेशियां विभिन्न शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां हाथ पैरों की मांसपेशियां जो कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। हम चाहे तो कोई वजन उठा सकते हैं, हाथों से कोई चीज़ पकड़ सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं पकड़ेंगे। अनैच्छिक मांसपेशियां हृदय, श्वसन और पाचन जैसी लगातार चलने वाली, निरंतर चलने वाली क्रियाओं को बिना थके नियंत्रित करती हैं। जैसे रक्त को निरंतर हृदय जो है पंप करता रहता है। मांसपेशियां शरीर को आकृति प्रदान करती हैं। बड़ी मांसपेशियां, हाथ और पैरों की जो बड़ी मांसपेशियां हैं वो हमारे अस्थियों को
हमारी जो हड्डियाँ हैं शरीर में उनको सुरक्षा प्रदान करती है, एक आवरण का काम करती है उनके। तो ये थे हमारे कैंसियोलॉजी और मांसपेशियाँ संस्थान के बारे में आपको बताया मैंने बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।